बीजेपी के जिलाध्यक्षों के नामों का इसी हफ्ते ऐलान होने वाला है। पार्टी स्तर से जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू करते हुए तीन नामों का पैनल गठित कर दिया गया है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। माना जा रहा है कि होली के पहले जिला अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोगों ने जो संगठन के चुनाव होने थे, मंडलों के चुनाव पूरे कर लिए हैं, पूर्ण मंडल हो चुके हैं। अब जो जिलाध्यक्षों का विषय अभी चल रहा है, उसमें वहाँ पर जो हमने पर्यवेक्षक भेजे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को ला करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन में सौंप दी है। और उसमें अब ये विचार मंथन आपस में बैठ कर के लोग कर रहे हैं और जो प्रक्रिया है उसके तहत ये सभी नामों का जो पैनल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद दिल्ली जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, कम से कम हम कह सकते हैं कि होली से पहले उत्तराखंड में नए जिलाध्यक्षों की सौगात भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। देहरादून में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने मीटिंग ली और इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ है। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा। इस खास मीटिंग में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष समेत दोनों सह प्रभारी भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि बीजेपी ने फर्जी वोट के जरिए चुनाव जीतने का काम किया है और पार्टी लोगों के पास जाकर बीजेपी की काली करतूत बताएगी। बीजेपी की साजिश को बेनकाब किया जाएगा। हम महाराष्ट्र की 30 विधानसभाओं में 15-15 बूथ पे इस काम को कर रहे हैं। उत्तराखंड के 100 नगर निकाय संस्थाओं में कर रहे हैं। 3 नगर निगम और एक केदारनाथ उपचुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे हम इस काम को कर रहे हैं। जनता के बीच में जाने के लिए कुछ होमवर्क हमको करना था। हम लोग इस लड़ाई को तो ना तो हल्के ढंग से लड़ना चाहते हैं, ना हम इस लड़ाई को बिना किसी आधार के लड़ना चाहते हैं। तो 3 महीने का वक्त हमको इसकी तैयारी में लगा है। बस तैयारी के बाद अब उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमने इसका नाम मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान दिया है। मुख्यमंत्री को खासकर कुपोषण वाले में इसमें रिपोर्ट आई थी 2.5% कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ गई है प्रदेश में 2024 में, जबकि 430 करोड़ रुपया पोषण के लिए, बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा निर्गत किया। तो किसने वो अन्न या जो भी स्वास्थ्यवर्धक चीजें देनी थी बच्चों को, किसने खाई, किसने पी? इस पर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, कल ही पत्र भी जारी किया है और इन सारे विषयों में मुख्यमंत्री के पत्र का भी इंतजार है और हम लोग इसको हर स्तर पर उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर सब तक, ताकि जनता तक ये बात पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी के हाईकमान ने भारतीय जनता पार्टी की इस तथाकथित, जिसका जिक्र अभी सब लोगों ने किया, इस चोरी को बहुत तरीके से पकड़ा है, प्रूफ के साथ पकड़ा है। हम इसके लिए प्रमाण जुटाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो सभी जगह जहां तक इसका प्रतिकार हो सके वहां तक उनकी इस कोशिश का प्रतिकार करेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय टीम के नेताओं ने आज देहरादून आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों की नब्ज टटोलने का काम किया। देहरादून में कांग्रेस भवन में दिन भर मंथन चलता रहा और मंथन जिला अध्यक्षों, विधायकों, पूर्व विधायकों और बड़े पदाधिकारियों के साथ हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल आज यहाँ पर जो सह प्रभारी हैं उत्तराखंड के सांगठनिक तौर पर, वो यहाँ आए थे। उन्होंने संगठन के साथ बातचीत की और एक लंबी बैठक की। उनकी बैठक के 2-3 मुद्दे अहम थे। एक तो पूरी कांग्रेस की मीटिंग में आज यही बात छाई रही कि भारतीय जनता पार्टी वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी करके चुनाव जीतने का काम करती है, ऐसा कांग्रेस नेताओं का आरोप था। तो इस बात पर यह तय हुआ कि जितनी भी वोटिंग लिस्ट है उनका परीक्षण कराया जाएगा। कहीं से कोई ना कोई एक टेस्ट केस निकाल करके उसको चैलेंज किया जाएगा और आने वाले दिनों में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने और काटने को लेकर के बहुत सघन एक अभियान चलाया जाएगा, बहुत पैनी नज़र रखी जाएगी। दूसरा, जो कार्यक्रम पार्टी के भीतर हो रहे हैं उनको बड़े महानगरों में ना करके मंडल स्तर तक और नीचे बूथ स्तर तक ले जाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि
पार्टी के नेता जो हैं आम जनता से जुड़ रहे हैं। और तीसरा, कुटुंब कांग्रेस का एक और चीज़ें निकल कर आई है कुटुंब कांग्रेस में, यानी जो पुराने ऐसे घराने जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता उन परिवारों में आते जाते रहे हैं और जो कभी कांग्रेस के साथ थे और आज नहीं है, उनको दोबारा से कांग्रेस के कुटुंब में जोड़ने का काम किया जाएगा। तो सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके सप्पल तो दिल्ली लौट गए हैं, लेकिन आज की बैठक के मंथन से जो निकला है उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यहाँ के बड़े नेता जो पहले पूर्व में बड़े ओहदों पर रह चुके हैं वो एकजुट होकर क्या इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, यही एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।